Very good morning to all of you. Welcome you all in class 11th economics. So you know very well that we have started the first chapter of your microeconomics. So first of all we are dealing with the first chapter, that is introduction of the microeconomics. So in which we have already discussed about the introduction part and the meaning of the economy, what is meaning and definition of the economics, and meaning of the scarcity. So all these concepts we have already discussed in the previous class. So now we are going to discuss about what is the economic problem, what are the different causes of the economic problem, what are the different central problem of an economy. So we will discuss in the today's class. So let's get started. So the topic is here, that is meaning of the economic problem. So the scarcity of resources relative to the human wants give rise to struggle of human beings for the sustenance, right? So the scarcity of resources, if the resources are scarce, if the resources are scarce relative to the human wants, तो ये क्या करता है, ये ह्यूमन बीइंग के लिए एक स्ट्रगल और एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है. सो इकोनॉमिक प्रॉब्लम बेसिकली अ प्रॉब्लम ऑफ द मेकिंग चॉइस. अगर हम लोग देखते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम, सो इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है, इट इज ए प्रॉब्लम ऑफ, it is a problem of making choice. किसकी प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ऑफ द मेकिंग चॉइस. मेकिंग चॉइस. तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रहा है, इफ यू हैव 10 रुपीज ओनली. ओके, अभी हमारे पास क्या है, वी हैव ओनली 10 रुपीज. सो ये यहाँ पे ये 10 रुपीज़ क्या हो जाएगा, एक रिसोर्स हो जाएगा. एंड फ्रॉम दैट 10 रुपीज़ वी हैव ऑप्शन ऑफ टू परचेज दी पेन और पेंसिल एज वेल एज simply a chocolate. So it is totally depend upon the intensity as well as the urgency of that demand. मतलब अगर हमारे पास क्या है, एक एग्जाम्पल के लिए अगर हमारे पास 10 रुपीज़ है, तो ये 10 रुपीज़ हमारा क्या है, एक रिसोर्स है. ठीक है. अब इस 10 रुपीज़ में हमारे पास ऑप्शन है whether we will purchase the pen और पेंसिल और चॉकलेट. ओके, ये हमारे पास ऑप्शन है कि हम उससे या तो पेन खरीदे, या तो पेंसिल खरीदे, या तो चॉकलेट खरीदे. ठीक है. तो अभी किस पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा हमारी अर्जेंसी और इंटेंसिटी पे, कि हमें एट प्रेजेंट किसकी रिक्वायरमेंट है. फॉर एग्जांपल अगर अभी हमारा एग्जाम चल रहा है, तो व्हाट इन दैट केस व्हाट वी विल प्रेफर, वी प्रेफर ओनली पेन एंड वी कैन फॉरगो दीज टू प्रोडक्ट, राइट. हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों प्रोडक्ट को फॉरगो कर देंगे. बट इन द केस व्हेन देयर इज अ समर वैकेशन एंड I have the 10 rupees, and so in that case हमें यहाँ पे ना पेन की ज़रूरत है ना पेंसिल की ज़रूरत है. So we will prefer the chocolate. हम चॉकलेट प्रेफर करेंगे कि हम लोग को चॉकलेट क्या करना चाहिए, कंज्यूम करना. तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, अर्जेंसी पे और रिक्वायरमेंट पे और इंटेंसिटी पे. तो सिंपली दिस इज़ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम. ये प्रॉब्लम है कि हमें चॉइस को मेक करना पड़ रहा है. सो इट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ द मेकिंग चॉइस. इसी 10 रुपीज़ से हमें चॉइस करना पड़ा है कि हम किस प्रोडक्ट को परचेज करें और किस प्रोडक्ट को सेक्रीफाइस करें. सो दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम, राइट. सो यहाँ पे कह रहा है कि योर वांट आर अनलिमिटेड इन कंपैरिजन टू योर मीन्स, और योर मीन्स आर लिमिटेड इन रिलेशन टू द डिमांड फॉर देम. ठीक है. जो हमारा कह सकते हैं कि वांट्स है वो क्या होती है, अनलिमिटेड है. हमें यहाँ पे क्या है कि इस 10 रुपीज़ से हम चाहते थे कि हम सब कुछ परचेज कर लें, क्योंकि वांट क्या हो जाती है, अनलिमिटेड. बट रिसोर्स हमारे पास क्या है, ये 10 रुपीज़ के हमारे पास
लिमिटेड है, हम उससे ज़्यादा यहाँ से परचेज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सो एज योर वांट डिफर इन अर्जेंसी, ऑल्सो योर 10 रुपीज़ नोट कैन बाय एनीथिंग यू वांट टू फेस, यू फेस अ प्रॉब्लम, ठीक है। हमारी डिपेंड किस पे करती है, अर्जेंसी पे। सो मे बी दिस इज़ द चांसेस कि एक ही साथ हमें दोनों प्रोडक्ट की क्या हो, नीड हो, है ना, पेन की भी ज़रूरत हो और पेंसिल की भी ज़रूरत हो। तो यहाँ पे क्या होता है, एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कि हम किसको अपनी चॉइस बनाएं। सो इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ द मेकिंग चॉइस, की उसमें से एक चॉइस करना ही क्या है, एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज व्हाट आर द डिफरेंट कॉजेज ऑफ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम की कॉजेज क्या क्या हैं। causes of economic problem. So what are the different causes? So यहाँ पे कह रहा है इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज अ प्रॉब्लम ऑफ अ चॉइस। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है, ये प्रॉब्लम है चॉइस की। सो इट अराइजेज ड्यू टू स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। ये क्यों अराइज होता है, बिकॉज ऑफ द रिसोर्सेज आर स्कैर्स विच कैन बी पुट टू ऑल्टरनेटिव यूजेस, जिसको क्या है हमें ऑल्टरनेटिव यूज पे रखना पड़ता है, क्योंकि हम सारे गुड्स को एक साथ कंज्यूम कर ले, वी कांट डू दैट, बिकॉज हमारी वांट क्या है वो अनलिमिटेड। हम सब अभी कुछ कंज्यूम करेंगे, वी एक्सपेक्ट अदर थिंग्स। हम अभी फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर कंज्यूमिंग दी पिज्ज़ा, वी ऑल्सो वॉन्ट दैट वी शुड हैव वन बर्गर ऑल्सो विद दी कोल्ड ड्रिंक और दी आइसक्रीम। सो ये क्या डिपेंड करता है कि हम कुछ भी कंज्यूम कर रहे हैं, हम उसके साथ ये भी अज्यूम कर लेते हैं कि क्या होना चाहिए और भी कुछ होना चाहिए, क्योंकि कभी भी हमारी वांट क्या है वो कन्फाइंड नहीं हो पाती है, वो हम लोग कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट करते रहते हैं, ठीक है। तो सो द कॉजेज और द रीजन आर दी, फर्स्ट वन इज स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। Scarcity of resources. So this one is first cause of the economic problem. So availability of the resources is limited. जो resources की availability है वो क्या है, limited है in relation to the needs for them, उनकी needs के हिसाब से, ठीक है। तो जो resources available हैं वो क्या है, limited है in relation to the needs for them. So economic problem will not arise if the needs to satisfy wants are also unlimited. तो economic problem जब वो arise ही नहीं होगी कि जब जो satisfy want हम करें वो unlimited है, ठीक है। अगर want भी हमारी limited हो जाए और resources भी limited हो जाए तो यहाँ पे कोई economic problem arise ही नहीं होगी, क्योंकि हम जितना demand कर रहे हैं उतनी ही हमारी सारा fulfill हो जा रहा है। So the scarcity of resources is in relation to the quantum of the human want, ठीक है। जो स्कार्स है रिसोर्सेज वो इज इन रिलेशन टू द क्वांटम ऑफ द ह्यूमन वांट, कि ह्यूमन वांट की कितनी क्वांटिटी है। सो अ ह्यूमन बीइंग फेसेस द इकोनॉमिक प्रॉब्लम व्हेन सप्लाई ऑफ द रिसोर्सेज इज शॉर्ट एज कंपेरिजन टू द डिमांड, ठीक है। ह्यूमन जो बीइंग है वो शॉर्ट इकोनॉमिक प्रॉब्लम को कब फेस करता है, जब उसकी डिमांड ज़्यादा हो जाती है एज कंपेरिजन टू दी सप्लाई। सप्लाई से अगर ज़्यादा डिमांड हो जाएगी, मतलब डिमांड ऑफ द कमोडिटी इज मोर देन द सप्लाई ऑफ द एनी कमोडिटी, सो इट लीड्स टू द इकोनॉमिक प्रॉब्लम। यही इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या करेगा, ठीक है। सो द रूट कॉज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज द स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। तो जो रूट प्रॉब्लम है, जो सबसे बेसिक प्रॉब्लम है basically for the economic problem is the scarcity of resources. Second one is unlimited human wants. Unlimited human wants. So human wants are recurring in nature. Recurring means it is continuous. तो want हमारी क्या होती है, वो recurring है। अभी एक कंज्यूम करते हैं, हम दूसरे को एक्सपेक्ट करने लगते हैं कि वो भी होना चाहिए। सो दिस इज बेस्ड ऑन दी
human psychological behavior that as soon as one want is satisfied other new want would take place. ठीक है, ये ह्यूमन साइकोलॉजिकल एक बिहेवियर है ह्यूमन का कि जैसे ही ह्यूमन की एक वांट क्या होती है, सेटिस्फाई होती है, वो सेकंड जो उसकी वांट है वो उसकी टेक प्लेस कर लेता है, मतलब दूसरा हम क्या करने लगते हैं, एक्सपेक्ट करने लगते हैं. So some of our wants like the wants for food, clothing, shelter, etc. while some of our want grow with our income. ठीक है, कुछ ऐसे want होते हैं जो बेसिक होते हैं. want हमारे जैसे फूड हो गया, क्लोथिंग हो गया, शेल्टर हो गया, और कुछ ऐसे want होते हैं, एक तो कुछ बेसिक हो जाते हैं जो इसको हम लोग फुलफिल करते हैं, बाकी इसके बाद ये भी हो जाते हैं जो हमारी इनकम इंक्रीज होने के साथ हम उनका कंजप्शन भी क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं. लाइक जो भी कंफर्ट के हैं, जो भी लग्जरीज आइटम्स हैं. ठीक है, सो अनलिमिटेड ह्यूमन वांट. ह्यूमन वांट क्या है, वो अनलिमिटेड है. ठीक है. थर्ड वन इज रिसोर्सेज कैन पुट टू द ऑल्टरनेटिव यूजेस. रिसोर्सेज कैन बी पुट टू ऑल्टरनेटिव यूजेस. ठीक है, रिसोर्सेज क्या है, ऑल्टरनेटिव यूजेस में भी होते हैं. सो मीन्स ऑल्टरनेटिव मीन्स हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस, मतलब जो भी रिसोर्सेज हैं वो क्या हैं, ऑल्टरनेटिव यूजेस होते हैं उनके. सो चॉइस इज टू बी मेड विद डिफरेंट यूजेस. अब चॉइस किस पे हमें बनाना है कि उनका हम लोग डिफरेंट यूज़ कैसे कर सकते हैं, मतलब कौन से प्रोडक्ट को हम यूज़ कर सकते हैं. सो ऑल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेज रेफर्स टू द नंबर ऑफ यूजेस टू विच अ रिसोर्स कैन बी पुट एंड इम्प्लाइज दैट द अवेलेबल रिसोर्सेज कैन बी यूज्ड नॉट ओनली फॉर वन पर्पस एट अ टाइम. मतलब कि इसमें है कि ऑल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेज का मतलब है कि नंबर ऑफ यूजेस विच अ रिसोर्सेज कैन बी पुट, कि नंबर ऑफ टाइम हम उस गुड्स को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं. दैट द अवेलेबल रिसोर्सेज कैन बी ओनली यूज फॉर दी वन पर्पज. इसका ये मतलब नहीं कि हम एक कोई भी रिसोर्सेज है उसको बस एक टाइम ही क्या करें, कंज्यूम करें. सो व्हेन वी ऑप्ट फॉर वन वांट वी हैव टू फॉरगो दी अदर. अगर हम एक को क्या करते हैं, एक वांट को सेटिस्फाई करना चाहते हैं, सो वी हैव टू फॉरगो अदर. जैसे एग्जांपल हम लोगों ने लिया था कि अगर हम लोग को अपनी पेन लेना है तो हमें पेंसिल और चॉकलेट को क्या करना पड़ेगा, फॉरगो करना पड़ेगा, हमें उनको छोड़ना पड़ेगा. अगर हम चॉकलेट ले रहे हैं तो पेन और पेंसिल को क्या करना पड़ेगा, फॉरगो करना पड़ेगा. क्यों, क्योंकि बिकॉज ऑफ दी रिसोर्स आर दी स्कैर्स. ये इसीलिए ऑल्टरनेटिव यूज के लिए हम लोग रख रहे हैं, बिकॉज रिसोर्सेज हमारे पास क्या हैं, वो कम है. ठीक है. नेक्स्ट वन इज वांट डिफर इन इंटेंसिटी. want differ in intensity. Want differ in intensity और we can say intensity means desiredness. तो अलग अलग इंडिविजुअल की उसकी जो want होगी वो उसके इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगी. फॉर एग्जाम्पल अगर कोई इंडिविजुअल है एक, उसको क्या है, उसकी हॉलीडे चल रहा है, ठीक है, समर वैकेशन है, तो यहाँ पे उसको क्या है, उसको तो कोई काम नहीं है, अभी वो पढ़ नहीं रहा है, तो पेन और पेंसिल he don't want. So he in that case what he will prefer the chocolate. अदर जो हैं कुछ ऐसे जिनको क्या है कि उनका क्या है कि बेसिकली उनका एग्जाम चल रहा है, तो what they prefer the पेन. और ऐसा है जिसको ड्राइंग करनी है वो क्या प्रेफर करेगा, पेंसिल प्रेफर करेगा. तो वांट भी डिफर करती है उनकी इंटेंसिटी पे और डिजायरनेस पे कि किस इंडिविजुअल को क्या अभी उसकी इंटेंसिटी, किसी भी प्रोडक्ट की इंटेंसिटी है. सो यही कह रहा है कि ह्यूमन वांट्स ऑल्सो डिफर इन इंटेंसिटी. इंटेंसिटी पे भी डिफर करता है. ऑल वांट्स आर नॉट इक्वल इंटेंसिटी. सारे जो वांट है वो इक्वल इंटेंसिटी पे नहीं होते हैं. सम ऑफ आर वांट्स नीड इमीडिएट सेटिस्फैक्शन. कुछ ऐसी वांट होती हैं जो हमें इमीडिएट उससे सेटिस्फैक्शन चाहिए, वाइल अदर्स कैन बी पोस्टपोन. और अदर को हम क्या कर सकते हैं, पोस्टपोन कर सकते हैं. दैट इज वाई रिसोर्सेज कैन बी अलोकेटेड अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी ऑफ द वांट्स. इसलिए जो रिसोर्सेज हैं उन्हें क्या करना पड़ता है, हमें
एलोकेट करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी ऑफ द वांट की कितनी प्रायोरिटी है उसके अकॉर्डिंग हम रिसोर्सेज को क्या करते हैं, एलोकेट करते हैं, ठीक है। सो फीचर्स ऑफ द ह्यूमन वांट्स आर दैट द ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, ओके, एंड this is basically depend upon the intensity or the desireness or the priority or the urgency. And the features of the resources are the limited and they can put to a alternative resource uses, ठीक है। रिसोर्सेज को हमें क्या करना पड़ता है, ऑल्टरनेटिव यूजेस पे रखना पड़ता है। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज दैट इज सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, central problem of an economy. So you can put down the heading, आप heading लिखिए, that is central problem of an economy. Okay, so production, exchange and consumption of goods and services are the basic economic activities of the life, ठीक है। प्रोडक्शन, एक्सचेंज एंड कंजप्शन जो भी गुड्स एंड सर्विसेज का कर रहे हैं वो क्या है, बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, ये तो हमें पता है। सो इन द कोर्स ऑफ दीज एक्टिविटी एवरी सोसाइटी हैज़ टू फेस दी स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। अब ये सारी क्या है हमारी एक्टिविटीज़ के साथ ही साथ जो सोसाइटी है, सोसाइटी हैज़ टू फेस दी स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। जो सोसाइटी है सोसाइटी को क्या करना पड़ता है, वो फेस करना पड़ता है स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज विच गिव्स राइज टू दी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, जिससे क्या होता है, एक प्रॉब्लम ऑफ चॉइस एक क्रिएट हो जाती है। मतलब अगर रिसोर्सेज हमारे पास स्कैर्स हैं तो क्या होगा कि चॉइस की भी एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। सो इन अदर वर्ड्स एवरी सोसाइटी हैज टू डिसाइड ऑन हाउ टू यूज इट्स स्कैर्स रिसोर्सेज। अब इसके लिए हर एक सोसाइटी को क्या करता है, डिसाइड करना पड़ता है हाउ टू यूज इट्स स्कैर्स रिसोर्सेज, कि वो अपने स्कैर्स रिसोर्सेज को कैसे यूज करे। सो दस प्रॉब्लम द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी इज द एलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज। अब जो सेंट्रल प्रॉब्लम है इकोनॉमी की वो क्या है, रिसोर्सेज को एलोकेट करना, ठीक है। सो फॉलोइंग आर द थ्री सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी विच इज रिलेटेड टू द एलोकेशन ऑफ द resources. So central problem of an economy is resources, allocation of resources. So what are the three main central problem of an economy is that is what to produce, what to produce. Second one is how to produce. Third one is for whom to produce. Okay, so this is the three basic central problem of an economy. इकोनॉमी की ये सेंट्रल प्रॉब्लम है। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी का मतलब कि कोई भी इकोनॉमी के पास क्या है, डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज दे हैव टू डन लाइक प्रोडक्शन, कंजप्शन एज वेल एज द एक्सचेंज ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज. सो
इन द कोर्स ऑफ दीज एक्टिविटीज इस दीज एक्टिविटी के साथ ये भी देखा जा रहा है दैट द रिसोर्सेज आर द स्कैर्स which gives the problem of the which gives the rise or the problem of the choice. Resources are scarce, जिसकी वजह से क्या है कि किसी भी इंडिविजुअल और इकोनॉमी में ये फेस करना पड़ा दैट उन्हें चॉइस करना पड़ा है कि विच वन इज मोर इम्पॉर्टेंट देन द अदर, राइट. सो एवरी सोसाइटी को ये डिसाइड करना पड़ता है कि कैसे अपने वो जो स्कैर्स रिसोर्सेज है उनको वो यूज करे. एंड जो सेंटर, अब इसमें क्या है कि अब ये कैसे होगा, अब होगा कि जो भी सेंटर प्रॉब्लम है इकोनॉमी की उसको सबसे पहले एलोकेट करना पड़ेगा. हमें देखना पड़ेगा कि व्हाट आर दी सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी और रिसोर्सेज को एलोकेट करना है कि कौन से रिसोर्सेज हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं. ठीक है, तो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज. सो 3 सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी इज व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस. कि हमें क्या प्रोड्यूस करना है. सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि क्या प्रोड्यूस करें. अगर इकोनॉमी में कोई भी प्रोड्यूसर है दे हैव टू थिंक फर्स्ट कि वो अगर उसके पास 100 रुपीज़ है, उस 100 रुपीज़ में वो कौन से गुड्स को प्रोड्यूस करे और किस क्वांटिटी में प्रोड्यूस करे. ठीक है, क्योंकि अगर उसके पास कोई भी रिसोर्स स्कैर्स नहीं होते, फॉर एग्जांपल उसके पास कोई जो मनी एज अ रिसोर्स जो है वो कोई भी कन्फाइंड और लिमिटेड नहीं होता, तो उसके पास ऑप्शन ही था कि वो सारे गुड्स को क्या करे, प्रोड्यूस करे. बट यहाँ पे एक शुरू में ही लिमिटेशन रख दी गई है दैट दी रिसोर्सेज आर दी लिमिटेड. उसके पास बस 100 रुपीज़ ही है, उसके पास बस कुछ रॉ मटेरियल है, कुछ ही लेबर है, कुछ ही कह सकते हैं कि मनी है. ठीक है, अब उसके पास ये ऑप्शन है कि व्हाट टू प्रोड्यूस, कि वो क्या ऐसा प्रोड्यूस करे और किस क्वांटिटी में ऐसा प्रोड्यूस करे. वेदर ही और शी प्रोड्यूस दी wheat और राइस और नॉर्मल गुड्स एक्सेट्रा. तो यहाँ पे क्या है, उसके पास ये एक प्रॉब्लम है कि वो क्या प्रोड्यूस करे. जैसे एज अ प्रोड्यूसर उसकी क्या हो, मैक्सिमम उसको प्रॉफिट भी मिले और वो क्या कर सके, उन स्कैर्स रिसोर्सेज का प्रॉपरली उन रिसोर्सेज को अलोकेट करके वो प्रोड्यूस कर सके. सो व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी, क्या प्रोड्यूस करे और किस क्वांटिटी में प्रोड्यूस करे, वो होता है व्हाट टू प्रोड्यूस. नेक्स्ट वन इज दैट इज हाउ टू प्रोड्यूस. हाउ टू प्रोड्यूस मतलब विच काइंड ऑफ टेक्निक ही और एनी प्रोड्यूसर will used. It is basically related to the techniques, कि कौन सी टेक्निक्स को यूज करे कि उसका क्या हो, मिनिमम कॉस्ट हो और मैक्सिमम प्रॉफिट हो. कॉस्ट कम लगे और प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो. तो उसके बाद 2 ऑप्शन होता है दैट इज इधर ही कैन यूज द लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी और ही यूज द कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी. दैट मीन्स कि जब भी वो प्रोड्यूस कुछ कर रहा है तो क्या वो ज़्यादा से ज़्यादा लेबर को हायर करे और या ज़्यादा से ज़्यादा मशीन्स को हायर करे. सो दिस इज द प्रॉब्लम फॉर द प्रोड्यूसर, हाउ टू प्रोड्यूस, कि कैसे वो क्या करे, प्रोड्यूस करे, वेदर ही यूज द लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी और ही यूज द कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी. ठीक है, सो दिस इज दी हाउ टू प्रोड्यूस, कि जैसे उसका प्रोडक्शन क्या हो, मैक्सिमम हो और कॉस्ट कम लगे. नेक्स्ट वन इज फॉर हुम टू प्रोड्यूस. फॉर हुम टू प्रोड्यूस मीन्स कि किसके लिए वो प्रोड्यूस करे, वेदर वो अपनी पर्सनल इनकम के लिए करे, मतलब कि उसकी अपनी इनकम ज़्यादा हो, या तो वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो भी डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हायर होंगे लाइक लैंड, लेबर एंड कैपिटल एंटरप्रेन्योर्स, उनको जो भी दिया जाता है दैट इज रेंट, वेजेस, कैपिटल, इंटरेस्ट एंड दी प्रॉफिट, तो उसके फॉर्म में वो करे. मतलब कैसे गुड्स को वो क्या करे, प्रोड्यूस करे. जो प्रॉब्लम किसकी है, दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नेशनल इनकम, कि जो भी इनकम है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो, नेशनल इनकम. तो उसमें पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन हो और दी फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन हो. पर्सनल मतलब कि वो अपने
डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हायर किया है तो उसको प्रॉफिट हो, और फंक्शनल मतलब जो भी डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हायर हुए हैं उनको वो क्या करे, पेमेंट करे. सो दिस इज द ऑल द थ्री प्रॉब्लम ऑफ द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी. इकोनॉमी की क्या है, यही सारी एक सेंट्रल प्रॉब्लम है. सो लेट्स डील विद दी वन बाय वन थॉरोली. उसको हम लोग पढ़ते हैं. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट विद दी व्हाट टू प्रोड्यूस, कि क्या प्रोड्यूस करें. So, this is the first basic problem of allocating the resources among different alternative users. ठीक है, first problem है. So this is also called the problem of the resources allocation. इसको और क्या बोलते हैं, problem of resource allocation. ठीक है, इसको प्रॉब्लम ऑफ रिसोर्स एलोकेशन भी बोलते हैं. सो इट इज रिलेटेड टू द सिलेक्शन ऑफ गुड्स, एज ऑल गुड्स कैन नॉट बी प्रोड्यूस बिकॉज ऑफ द लिमिटेड रिसोर्सेज. ये किससे रिलेटेड है, गुड्स के सिलेक्शन पे, क्योंकि सारे ही गुड्स क्या हैं वो हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द लिमिटेड रिसोर्सेज. रिसोर्सेज आर दी लिमिटेड. सो वेदर टू प्रोड्यूस मोर ऑफ द गुड्स, क्लोथिंग, हाउसिंग और लग्जरी गुड्स, की अब ये ऑप्शन है कि हम फूड आइटम प्रोड्यूस करें या कह सकते हैं क्लोथ प्रोड्यूस करें या डिफरेंट काइंड ऑफ लग्जरी गुड्स प्रोड्यूस करें. सो वेदर टू हैव अ मोर ऑफ द कंज्यूमर गुड्स और द कैपिटल गुड्स, हम ज़्यादा ऐसे गुड्स को प्रोड्यूस करें जो कंज्यूमर डायरेक्टली सेटिस्फाई करे, लाइक ब्रेड, बटर, सॉल्ट एक्सेट्रा, या हम ऐसे गुड्स को प्रोड्यूस करें जिसको डिफरेंट प्रोड्यूसर्स यूज़ कर सके, जैसे मशीनरी, इक्विपमेंट, रॉ मटेरियल एक्सेट्रा. तो दिस इज दी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट नीडी प्रॉब्लम फॉर दी एनी प्रोड्यूसर, दैट व्हाट दे हैव टू प्रोड्यूस, उन्हें प्रोड्यूस करना क्या है. ठीक है, फिर बात आती है दैट इज हाउ टू प्रोड्यूस. सो हाउ टू प्रोड्यूस इज दी ऑल्सो द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस ऑफ टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन. अब इसमें यहाँ पे चॉइस क्या है कि कौन से टेक्निक को हम लोग क्या करें, यूज करें. सो वेदर वी विल यूज द लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी. लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी होने का मतलब है लेबर और कैपिटल. लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी अगर हम लोग यूज करते हैं तो ज़्यादा लेबर होंगे और लेस ऑफ द कैपिटल. और अगर कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी यूज करते हैं तो हम लोग ज़्यादा मशीन्स को यूज करेंगे एज कंपेरिजन टू दी लेबर. ठीक है. सो चॉइस ऑफ द लेबर इंटेंसिव वुड मीन दैट द इकोनॉमी मेक्स बेटर यूज ऑफ इट्स अवेलेबल मैन पावर. जो भी मैन पावर अवेलेबल है उनका यूज करेगी. और चॉइस ऑफ कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी का मतलब है कि कहीं ना कहीं वो अपने उसको यूज करिए, बेसिकली जो भी उसके पास कैपिटल इंटेंसिव है, कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी का यूज करिए तो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ होगा. क्योंकि अगर हम लोग लेबर और कैपिटल में कंपेयर करते हैं तो ज़्यादा प्रोडक्टिव कौन होगा, कैपिटल होगा. तो इससे क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा. राइट. नेक्स्ट वन इज फॉर होम टू प्रोड्यूस, कि हमें किसके लिए प्रोड्यूस करना है. सो दिस प्रॉब्लम इज द प्रॉब्लम ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नेशनल इनकम. ये प्रॉब्लम किससे रिलेटेड है, distribution of national income among the different factors of production, that is land, labor, capital and entrepreneurs. So goods and services are produced for the consumer and consumer capacity purchase goods and services depend upon his income. ठीक है. जो goods and services है उसको प्रोड्यूस किया जाता है किसके लिए, कंज्यूमर के लिए. और कंज्यूमर कितनी अमाउंट में या कौन सी कमोडिटी को परचेज करेगा, इट इज डिपेंड अपॉन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर. So it is very important to ensure that the person should get income equal to the contribution he makes to the national product. तो उसे जितना उसने कंट्रीब्यूशन किया है उसी के अकॉर्डिंग उसको क्या है, इनकम भी मिलनी
चाहिए. सो 2 एस्पेक्ट्स हो जाते हैं फॉर हुम टू प्रोड्यूस, दैट इज पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन, कि वो अमंग दी जो भी कंज्यूमर्स हैं सोसाइटी उसके लिए डिस्ट्रीब्यूट करे, और दी फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन, दैट मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रोडक्शन अमंग द डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो भी लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए वो डिस्ट्रीब्यूट करे रिलेटेड टू द distribution of the national income. So it's all about your today's class. We will continue to study this chapter in the next class also. Thank you.